सो वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम पेपर 3 जीएस पेपर 3 जो जिसमें डोमिनेंस अपना इकोनॉमी का है उसको डिस्कस करेंगे। उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है वो, प्लस कहाँ कहाँ से करनी है वो भी, और कितना डायनेमिक है उसके बारे में भी। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको वन लाइनर में बताऊँ तो अगर आपका एग्ज़ाम सपोज नवंबर में है या फिर जनवरी में भी है तो उसके 3 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले आपको सारा करंट इकोनॉमी का, सिक्योरिटी का, साइंस टेक का, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड वो अच्छे से देखना है। वहीं से आपके मोर देन 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप बिल्कुल इसमें श्योर हो जाइए। ये डायनेमिक लगता है लेकिन बहुत ईजी है। यहीं से इस पिछले 2-3 महीने से सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी 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 अब इकोनॉमी वैसे तो बहुत बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, लेकिन पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक कॉन्सेप्ट है बस, वो है डिमांड डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई पूरी इकोनॉमी इसी से बेस है। इसी पे आपके सारे आंसर फ्रेम होंगे। कैसे? सप्लाई आपको करनी है तो कैसे करोगे कि आप खेत में कुछ उगाया, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर इसको मैं बोल दूँ, फिर वो प्रोसेस होगा कहीं पे तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद कुछ सर्विस। सर्विस मीन्स इस प्राइमरी को सेकेंडरी में आने में, और जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई उसको दुकान तक पहुंचाने पे, रिटेल करने पे, बेचने में, ये जो डिमांड है इसको फुलफिल करने में कुछ सर्विस लगती है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर, ये 3 सेक्टर है। सप्लाई साइड हो गए। ठीक है, इन सब पे ही कुछ डेटा आएगा, X% ये, X% ये, X% ये, मिला दोगे यही जीडीपी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इस पे नहीं जाना, पहले हमने सप्लाई साइड देख ली। डिमांड कौन करेगा? डिमांड पब्लिक करेगी। यही लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, एग्रीकल्चरिस्ट, सर्विस वाले, यही पब्लिक है, यही डिमांड करेगी। तो देखिए, डिमांड और सप्लाई, इनके बीच में जो मिसमैच, हमेशा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। कभी कभी कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इसी सबको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी आपके लिए? या तो वो फिजिकल पॉलिसी बनाएगी। फिजिकल पॉलिसी दैट मीन्स बजट। बजट में करती है ना सरकार, क्या करती है कि टैक्स बढ़ा दिया। दैट मीन्स कि आपके पास ये जो डिमांड करने वाले लोग थे, इनके पास अब जो पहले इनकम बच रही थी उससे थोड़ा कम पैसे बचे। कम होंगे तो एक कम डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी फिर कम होगी, तो पूरी सप्लाई चेन को सरकार यहाँ से इन्फ्लुएंस कर सकती है। दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई से बनवाती है। ठीक है, तो इसमें भी इन्फ्लेशन रेट प्लस जो आपके सीआरआर, एसएलआर है, ये सब बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब धीरे 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 IRDA, PFRDA, तो अलग अलग अथॉरिटी हैं जो कंट्रोल करती हैं। लेकिन वन लाइन में आपको बोलूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसे वाली कुछ नीति हैं जो अफेक्ट करती हैं आपकी डिमांड सप्लाई को। अगर ये मिसमैच होता है तो वहाँ पे ये बैलेंस आउट करने का काम करती हैं। हर साल देखना, हर 3 महीने में MP इनकी भी मीटिंग होती है, फिजिकल पॉलिसी की, तो बजट वगैरह बनता ही है। तो मेन एम यही है कि जो करंट सिचुएशन है उसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये तो 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ क्या है कि अब सरकार क्या करेगी ना, इस सप्लाई, ये जो सप्लाई है ये लोगों तक पहुंचे, डिमांड तक मीट करे, उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी आपके लिए। चाहे रेल बनाए, रोड बनाए, ठीक है, एयरवेज दे, वाटरवेज दे, और भी कुछ दे, इन सबसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी ताकि ये स्मूथली काम हो पाए। फिर भी कभी कभी क्या होगा कि ये सब कुछ करने के बाद ये भी कर लिया, ये भी हो गया, कभी कभी देश में सपोज हमारा मानसून वाला देश है, मानसून कम हुआ तो प्रोडक्शन ही कम होगा। अगर प्रोडक्शन ही कम हुआ दैट मीन्स नेचुरली हमारे यहाँ सप्लाई कम है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर बाहर से इंपोर्ट करेंगे, तो ये भी सरकार ही करेगी। तो हम विदेशी मार्केट में चले जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के आसपास चले जाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक अपना ये हो गया। ओके, तो और इन सब का जब ये सब कुछ बढ़िया से बैलेंस आउट हो जाता है, यही होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब चलिए मेरे साथ नंबरिंग करिए आप, कौन कौन से टॉपिक हुए इसमें। पहला, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विस सेक्टर, 3 हो गए। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। पांचवा ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। छठा जो इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सरकार की पॉलिसी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये 3 सेक्टर है। समझ में आई बात? नहीं आई तो कोई इशू नहीं, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, आप उसको भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आंसर लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ का है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी में, इसके बारे में है। ठीक है, ये भी करेंसी मैनिपुलेशन से बारे में है कुछ, इसको चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इकोनॉमी में आपको कैसे तैयार करना है। सेम जो टॉपिक आपको बताया है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री,
ठीक है। इंडस्ट्री के बाद सर्विस आएगा, 3 चीज़ें होंगी आपकी। चौथी चीज़ आएगी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी से होता है, और वर्ल्ड ट्रेड या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। ये पॉइंट आ गए आपके। अब इसमें एक पॉइंट और छोटा, वो है सरकार की पॉलिसी, गवर्नमेंट। वो कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड जनरलाइज्ड करके पूछे, तो आपको एक एक पॉइंट सारा यहाँ से लिख देना है। जैसे किसी पे भी पूछे, सपोज इंडस्ट्री पे पूछ ले कि एमएसएमई में क्या इशू आ रहे हैं, तो आप लिखो ना एग्रीकल्चर, मत लिखो। एग्रीकल्चर का नाम क्या है? प्राइमरी सेक्टर, मतलब रॉ मटेरियल वाला। तो रॉ मटेरियल का इशू है। दूसरा इंडस्ट्री का अपने आप का एक इशू है कि ये ग्रोथ नहीं आ पा रही इनमें, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। अगला सर्विस, कि इनकी जो सर्विस वगैरह है वो बहुत बेकार है, मार्केटिंग खराब है, स्किलफुल, ठीक है। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है ना, कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है, लिख सकते हो आप। वर्ल्ड ट्रेड में आप क्या लिखोगे कि भाई ये दुनिया में एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते, इन्हें एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का सामना करना पड़ता है विद डेवलप कंट्रीज। समझ में आई बात? फिर ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन का क्या हो इसमें इशू है? हाँ, स्किल का है, लीडरशिप नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इशू है, ठीक है। गवर्नमेंट में भी लिख दो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी थोड़ी सी कभी कभी इनको ट्रबल करती है। तो लिख दिया आपने, पूरा क्वेश्चन आ गया आपका। इंडस्ट्री पे था, आपने एग्रीकल्चर पे लिख दिया, ठीक है। आपने बस यही चीज़ सीखनी है। वो एग्रीकल्चर पे पूछ लेगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है इंडियन एग्रीकल्चर को, या फिर आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो पहला कि 2-3 पॉइंट लिख दो कि एग्रीकल्चर में ये लैंड पे, आपका सीड पे, ठीक है, मार्केटिंग पे, इन पे ध्यान देना है। अगला फिर उसके आगे लिख दो कि इंडस्ट्री बनानी है हमें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ताकि चीज़ें प्रोसेस हो पाए, सेल्फ लाइफ बढ़े, ठीक है। कुछ छोड़ते चलना, कुछ लिखते चलना। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, मंडीज डेवलप करनी है, ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है, वर्ल्ड ट्रेड, एग्री एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है ताकि जो फार्मर है उनको ज़्यादा प्राइस मिल पाए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, फार्मर की हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी फोकस करना है। ऐसे करके आप आराम से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी चीज़ पे आप लिख लोगे। जैसे वर्ल्ड ट्रेड पे कुछ पूछ ले, ये सपोज, हाउ वुड द रिसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है क्या प्रोटेक्शनिज्म और करेंसी मैनिपुलेशन? आपको बस इन दोनों के मतलब पता होने चाहिए। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है कि जो देश है, जैसे चाइना है, वो अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू कर लेगा। उससे क्या होगा कि उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसका सामान वर्ल्ड मार्केट में सस्ता हो जाएगा। बस आपको ये अगर मतलब पता है करेंसी मैनिपुलेशन का, तो आप इससे सोच के देखो कि इससे क्या होगा कि इंडिया की स्टेबिलिटी पे कैसे ये इफेक्ट करता है। तो आप क्या लिखोगे कि भाई कहीं ना कहीं लिंक करके लिखना कि इससे क्या होगा अगर हमारे जो एग्रो एक्सपोर्ट है वो एज कम्पेयर टू चाइना थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें सेल ऑफ करने में थोड़ा सा इशू आता है। तो हमारा जो माल बाहर जा रहा था वो जा नहीं पाएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सपोज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको थ्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको इशू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आई से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख दो कि इससे हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे हमें बाहर ट्रेड करके पैसे मिलते, लेकिन अब पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक तरह से बर्डन आ रहा है, बर्डन विदाउट रिटर्न, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड तो आप लिख ही सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट लिख सकते हो कि इससे जो लोगों की आय है वो कम होती है, उनका हेल्थ एजुकेशन उसमें एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम होगा, इस वजह से ऑब्वियसली जो हमारी रैंकिंग है डाउन होगी। गवर्नमेंट, तो बात ये है कि आपने बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है जब आपको कुछ नहीं आए, ठीक है। आता है तो आपने लिखना ही है। तो चलिए सबसे पहले कुछ जो मेन टॉपिक पूछता है उसके बारे में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ना मैं एक वीडियो है इकोनॉमिक सर्वे का, अभी मैंने डिस्कस किया था, अपलोड किया था, तो आप उसको देख लेना, आपके पॉइंट क्लियर वहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपको ध्यान देना है मेन लैंड रिफॉर्म पे जो अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। स्वामित्व की स्कीम आई थी लैंड ओनरशिप के लिए, तो एग्रीकल्चर उसमें लैंड रिफॉर्म, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कम से कम पक्का है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगला पूछेगा इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे आपको ध्यान देना है फूड प्रोसेसिंग पे, इसके बारे में तैयार कर लेना। अब इंडस्ट्री का मैंने आपको बता रखा है कि इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है कि भाई वहाँ पे रॉ मटेरियल की वजह से लगती है, मार्केट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस होना चाहिए,
लेबर अच्छी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, तो इन सब फैक्टर पे आप लिख लोगे, ठीक है। दूसरा हो गया अपना इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका थर्ड टॉपिक, वन सेकेंड, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, सर्विस में एक तरह से जॉब मार्केट ले लीजिए, इस पे पूछ लेता है कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी की क्या समस्या है ये आपने बताना है, ठीक है, इस पे ही पूछेगा मेनली। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने एक पेपर पे तैयार करके रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना। एक पूछेगा बजट पे, कंफर्म है इस पे तो एक क्वेश्चन आएगा ही। तो बजट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस बार का जो भी बजट होगा, बजट है अपना भी जो आया है 2024 का, उसकी जो मेजर अनाउंसमेंट है वो तैयार करनी है। जो थीम था उस थीम को ना इलेबोरेट करके समझ लेना, ठीक है, कि उस थीम के जो मतलब है, जो 4-5 कीवर्ड है, वो कैसे इस बजट में रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर आप उन कीवर्ड पे कुछ लिख पाओगे तो ठीक, नहीं तो उसके बारे में सर्च करके अपने जो जो भी आप बना रहे हो पेपर 3 के लिए, उसमें एक पेपर उनके लिए सेव कर लेना, ठीक है। यहीं से पूछेगा, कुछ चेंजेस किए होंगे बजट में मेजर, कोई टैक्स बढ़ाया है घटाया है, उस पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो बजट पे क्वेश्चन पूछेगा, तैयार रहना, ठीक है। थीम थोड़ा सा मैं बोलूंगा आपको ज्यादा फोकस करनी है थीम पे, ओके। एक क्वेश्चन पूछेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा खाका है, आपको ध्यान रखना है। जैसे पूछ लेगा बिपाशा, बिजली, पानी, सड़क। बिपाशा हो गया आपका, सड़क में भी 3 चीजें याद रखना, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, वाटर, सॉरी, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज। ऐसे इसमें बिजली, पानी, सड़क, ठीक है, विलेज और अर्बन सेंटर, ऐसे बिजली, पानी, सड़क, गांव और शहर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन पे 2-2, 3-3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए हर पॉइंट पे। विलेज के बारे में, विलेज की स्कीम थोड़ी सी, अर्बन के बारे में, अर्बन वैसे अर्बनाइजेशन आप पढ़ते हो पेपर 1 में, इसमें भी आपके पास 1-2 टॉपिक 1-2 लाइन में मीन्स कुछ होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा जनरलाइज इंफ्रा पे पूछे तो सबके बारे में 1-1, 2-2 पॉइंट लिख देना। स्पेसिफिक पूछे जैसे सड़क पे पूछ ले तो आप आसपास से कनेक्ट कर देना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया अपना। तो इंफ्रा के बाद एक टॉपिक आपसे जो वो एक्सपेक्ट करता है वो है वर्ल्ड ट्रेड पे। वर्ल्ड ट्रेड पे जैसे ये क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही वो वर्ल्ड ट्रेड पे पूछ सकता है। उसमें क्या होगा, ये आपका प्योरली करंट का टॉपिक है। एग्जाम से 1 महीना पहले जो भी न्यूज में चल रहा हो करंट में वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड, तैयार रहना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो पूछता है तो किस पे पूछता है कि कुछ इशू जो चल रहा है, जैसे कंट्रोवर्सी चलती है हमारे यहाँ एमएसपी से रिलेटेड, डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी मसाले की हुई कि हमारे क्या ना, कुछ सिंगापुर ने बैन किया हमारे जो मसाले थे, तो उसमें कुछ अमाउंट किसी चीज़ का ज़्यादा था, इस वजह से किया। तो इस चीज़ पे पूछ लेगा कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड में, वो क्या क्वालिटी एक्सपोर्ट है, या फिर हमें अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करे, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके वो पूछेगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली करंट से पूछेगा। अभी इस टॉपिक को डेवलप होने देना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वो पूछेगा आपसे एक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, वृद्धि वर्सेस विकास। एक क्वेश्चन तैयार रख के जाना इस पे। अगला क्वेश्चन आपको क्या तैयार रखना है, वो पूछेगा आपसे टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक वाली नहीं, कि टेक्नोलॉजी से इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, गवर्नमेंट हो, तो किसी पे भी टेक्नोलॉजी इनको कैसे इफेक्ट करी। कभी पूरा ही स्पेसिफिक पूछ लेगा कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, या रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग, या फिर इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए आपने क्या करना है, चलिए मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। इसके लिए मैं आपके लिए जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसमें एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा कंटेंट आता है। हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से उन मैगजीन से, अगर आप आर्टिकल कवर करके जाते हो तो ये आर्टिकल मैं आपको कवर करा दूंगा, आप अननेसेसरी मत पढ़ना क्योंकि उसमें ज़्यादा भी है, ठीक है। तो एक यहाँ से पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंक्लूसिव ग्रोथ ये क्या है ना, इशू आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसके बाद से इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इशू है। अभी तक सरकार सबका साथ सबका विकास इसी के लिए बोल रही है क्योंकि नहीं हो पाया है सबका साथ, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में सबका साथ सबका विकास बहुत टफ है। अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो आप मेरी पहली वीडियो देखना जाके, जो इसके ऊपर थी एलपीजी के ऊपर, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगी उसमें, जीएस पेपर 1 में मैंने ग्लोबलाइजेशन में डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो आप वहां से देख लेना, लेकिन आपने इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक कवर करना है। तो आपके लगभग ये यहाँ से 10 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है। वो पूछेगा यहाँ से, पक्का पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछता है पीडीएस पे, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा
याद रखना, एक रिपोर्ट है शांता कुमार की, बस इनको करके चले जाना, इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको पढ़ के चले जाना, उससे आपका पीडीएफ पे पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस रिपोर्ट को पढ़ लेना शांता कुमार की, ठीक है। नेक्स्ट आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, रेस्ट 10 वो पूछेगा अदर टॉपिक से, जैसे एनवायरनमेंट से फिक्स है 3 क्वेश्चन लगभग आपके पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगा पक्का बायोडाइवर्सिटी पे, एक पूछेगा क्लाइमेट चेंज पे, और एक क्वेश्चन पूछेगा आपका कंजर्व डिजास्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो डिजास्टर की मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड, जैसे अभी वायनाड में आया, याद रखना इसको, इसके लिए तैयार हो जाना, लैंडस्लाइड से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है इस पे आप ध्यान रखना, हिप्पो HIPPO ऐसे कुछ निमोनिक्स बना लेना। एच से वो पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या थ्रेट है और क्या सोल्यूशन है, तो एच से हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, कि उनका जो हैबिटाट है किसी भी स्पीसी का वो कम हो रहा है। अगला है आई से मतलब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, जैसे लंटाना गिरास, तो इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटन हो जाती है। फिर है पी से पोचिंग मतलब होता है शिकार हो रहा है, शिकार से मर जा रहे हैं, ठीक है। फिर है पी, अगला पी है प्रदूषण से भी तो बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो रहा है। और फिर ओ है, ओ से मतलब ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा पशुओं द्वारा चला जाना, ठीक है। उससे क्या होता है लैंड फेलोइंग और ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्म होते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पे ऐसे, क्लाइमेट चेंज पे भी ऐसे ही करके सबकी है ट्रिक्स अपनी अपनी, वैसे तैयार करके इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेना, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 10 वहाँ से 3 यहाँ से 13। चलिए चलते हैं और आगे। सिक्योरिटी पे पूछेगा, किस पे, एक तो पूछेगा इंटरनल सिक्योरिटी पे, एक एक्सटर्नल पे टेररिज्म बड़ा मीनेंस है, ठीक है। आपका ड्रग एब्यूज, ड्रग का जो काम चलता है वो। इंटरनल पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये जो नक्सलिज्म है उसके बारे में पूछ लेगा, या फिर एक जनरल इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस पे पूछ लेगा। तो आपके ऐसे तैयार होना चाहिए, एक पेज इंटरनल पे तैयार होना चाहिए, एक एक्सटर्नल पे सिक्योरिटी पे 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अगला है साइंस टैग पे काफ़ी इवॉल्विंग है, ये तो किसी भी सेक्शन में पूछ सकता है, लेकिन एक आपको सोशल मीडिया के लिए इस बार तैयार रहना है। अगला AI का क्या रोल है, इस पे तैयार रहना है। और जो और 1-2 क्वेश्चन है वो आपके करंट के होंगे। करंट आपको 2 महीने पहले से 3 महीने पहले तक का देखना है, जो भी टॉपिक न्यूज़ में है। आप वैसे इसकी टेंशन मत लेना, मैं खुद इस पे वीडियो लेके आऊँगा, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना कुछ है यहीं से पूछेगा, आराम से बिल्कुल तसल्ली से इसको तैयार करना। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 20 पेज है, 20 टॉपिक है, हर टॉपिक का एक पेज सेव रखना, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उसके लिख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी है, इसके लिए जो करंट का पार्ट है मेनली ये वो हम डिस्कस करते चलेंगे। सो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, एंड अपने कमेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।